हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकली है टीचर की। टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। अगर आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो वैकेंसी आ रही है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, ये दो तरीके की वैकेंसी आ रही है। एक जो पहले से संचालित कक्षाएं हैं, पहले से संचालित स्कूल हैं, उनकी वैकेंसी आ रही है। और एक वैकेंसी आ रही है उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से, अपग्रेडेड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से वैकेंसी आ रही है। ये जो वैकेंसी आई है ये अपग्रेडेड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से आई है। ये पीलीभीत जिले में जो संचालित 3 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, वहां पर ये वैकेंसी निकली है। इसमें आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में नहीं अप्लाई करना है। आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से अप्लाई करना है। ये जो वैकेंसी निकली है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, संविदा पर आधारित वैकेंसी है। अगर वैकेंसी की बात करें कि किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो इसमें प्रधानाचार्य की वैकेंसी है, प्रिंसिपल की वैकेंसी है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, पदों की संख्या 2 है। दोस्तों, क्या होता है, कहीं कहीं पर वैकेंसी ज़्यादा आती है, कहीं कहीं पर वैकेंसी कम आती है। इसमें क्या है, वैकेंसी कम है क्योंकि ये 3 संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से आई है जो उच्चीकृत हैं। कहीं कहीं पे विद्यालय ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा होती है। इसमें वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानाचार्य के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमए या एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। एमए हिंदी या अंग्रेजी से होना चाहिए। एमएससी आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस से आपको एमएससी होना चाहिए। और आपको प्रशिक्षित भी होना चाहिए। प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास बीएड या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 30,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। प्रधानाचार्य के पद के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अनुभव भी होना चाहिए, कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की क्लास में पढ़ाने का, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो वैकेंसी निकली है ये पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है। मैं आप लोगों को क्वालिफिकेशन शॉर्ट में बता देता हूं क्योंकि इससे पहले वैकेंसी आई है, मैं डिटेल्स में डिस्क्राइब कर चुका हूं। अगर इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगी तो इससे पहले वाली वीडियो भी आप देख सकते हो। पीजीटी हिंदी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए तथा संस्कृत के साथ आपको बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, वहां से आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। प्लस क्या है, इसमें प्रशिक्षित की भी बात की गई है, लेकिन प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास बीएड या इसके समकक्ष डिग्री नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। पीजीटी अंग्रेजी की वैकेंसी है, इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए अंग्रेजी में, इंग्लिश में आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप प्रशिक्षित हो, आपके पास बीएड एलटी या इसके समकक्ष डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन क्या है, आपको प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। सैलरी 22,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगी। इसके लिए पीजीटी गणित की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास एमए अथवा एमएससी की डिग्री होनी चाहिए गणित में। अगर आप प्रशिक्षित हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर क्या है, आपके पास गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स की डिग्री है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसमें सेम मिलेगी, 22,000 रुपये मिलेगी। पीजीटी जीव विज्ञान की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है, इसको आप देख लेना। अगर क्या है, आप प्रशिक्षित हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सैलरी सेम है। पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में आपको एमएससी होना चाहिए अथवा आपके पास त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम है, बीएससी ऑनर्स है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी प्रशिक्षित मांगा गया है, लेकिन प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। अगर आप प्रशिक्षित हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें भी जो आपको सैलरी मिलेगी 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। पीजीटी भौतिक विज्ञान की वैकेंसी है, फिजिक्स की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास
एमएससी की डिग्री होनी चाहिए भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में, या आपके पास किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए और उसके साथ बीएससी होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सैलरी इसके लिए सेम है, 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। कंप्यूटर विज्ञान की वैकेंसी है, इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमटेक की डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एमसीए की डिग्री है अथवा एमएससी है कंप्यूटर साइंस से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पीजी की डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट में, और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, अगर आपके पास डोएक से सर्टिफिकेट है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है डिटेल्स में, अगर आपको देखना होगा तो देख लेना। इसमें प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। सैलरी जो मिलेगी 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 6 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ पास होना चाहिए, प्लस आपके पास लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए विज्ञान विषय के साथ, विज्ञान वर्ग के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो मिलेगी 7147 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 7147 रुपीज़ आपको सैलरी मिलेगी। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस लिया गया हो, या आपके पास डोएक से सर्टिफिकेट हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टाइपिंग भी मांगी गई है। इसमें जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पर, और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी अंग्रेजी में, इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पर। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 12,430 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। केयर टेकर की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और क्या है आपके पास बीएड होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 24,200 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। चपरासी की वैकेंसी है, चौकीदार की वैकेंसी है, रसोइया की वैकेंसी है। चपरासी की 2 है, चौकीदार की 2 है, रसोइया की 6 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए, प्लस क्या है आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ भी होना चाहिए। इसमें चपरासी चौकीदार के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 7147 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। रसोइया के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 6433 रुपये प्रतिमाह आपको रसोइया के लिए सैलरी मिलेगी। ये जो वैकेंसी की डिटेल्स है, नोटिफिकेशन की डिटेल्स है, ये वेबसाइट पर भी दी गई है। अभी मैं आपको बता देता हूँ वेबसाइट पर आप इसको कैसे देख सकते हैं। जितनी भी वैकेंसी है उस पर क्या है, ओनली महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं, इस पर पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें केयर टेकर, चपरासी, चौकीदार, रसोइया का पद पूर्णकालिक होगा। अभ्यर्थियों को विद्यालय में रात्रि निवास करना अनिवार्य होगा, तथा शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से इनको ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अगर एज लिमिट की बात करें तो इसमें प्रधानाचार्य के पद के लिए अप्लाई करने के लिए जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 30 ईयर्स होनी चाहिए, 30 साल आपकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 45 ईयर्स होनी चाहिए, 45 वर्ष आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए, और कक्षा 9 से 12 तक की क्लास में पढ़ाने का कम से कम 4 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए, 4 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। शेष पदों पर चयन हेतु जो आपकी एज होनी चाहिए न्यूनतम आपकी 25 ईयर्स होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, और जो अधिकतम आपकी एज होनी चाहिए 45 ईयर्स होनी चाहिए, 45 वर्ष आपकी अधिकतम एज होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2024 को आपकी एज की गणना की जाएगी। इसमें जो सेवा हेतु अधिकतम उम्र है वो 60 वर्ष है। 60 वर्ष से ज़्यादा की उम्र तक आप कस्तूरबा गांधी बालिका
विद्यालय में जॉब नहीं कर पाएंगे। इससे पहले ही आपकी जो सेवा है वो समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर दिया गया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर जो चौकीदार का पद है, रसोइया का पद है, चपरासी का पद है, इनका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, साक्षात्कार के बेस पर इनका सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन जो इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, वो बहुत टफ नहीं होगा, जनरल सा आपका इंटरव्यू होगा। क्या है, आपसे आपके बारे में, आपके काम के बारे में जनरल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत टफ इंटरव्यू नहीं होगा। और इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट हैं उनका मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा। और क्या है, आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कैसे अप्लाई करना है, नीचे यहाँ पर एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको सही सही भर लेना है। जो जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी जा रही है उसको आपको सही सही भरना है। और क्या है, आपको यहाँ पर अपना फोटोग्राफ लगाना है, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है, और वो फोटो आपका स्वप्रमाणित होना चाहिए। नीचे यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर लेना है। उसके बाद क्या है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन पत्र आपको एक लिफाफे में रख लेना है। उसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं, कागजात हैं, उनकी स्वप्रमाणित प्रति भी आपको साथ में रखना है। उसके बाद आपको 2 लिफाफा और लेना है, जिसके ऊपर क्या है, आपको 42 रुपए का डाक टिकट लगाना है। प्रत्येक लिफाफे के ऊपर आपको 42 रुपीज का डाक टिकट लगाना है। और क्या है, उसको भी आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में रख लेना है। आपको ध्यान रखना है, लिफाफे के ऊपर आपको पूरा पता, एड्रेस सही सही लिखना है। जो लिफाफा आप भेज रहे हो उसमें गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद क्या है, बड़ा वाला लिफाफा आपको बंद कर देना है। फिर बड़े वाले लिफाफे के ऊपर आपको जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आवेदित पद का नाम व विषय आपको जरूर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत, पिन कोड 262001 262001, ये इसका पिन कोड है। इस एड्रेस पर आपको रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट से ये एप्लीकेशन सेंड कर देना है। 10 फरवरी 2025 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। 10 फरवरी 2025 को इवनिंग में 5 PM तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। तो ये वैकेंसी की डिटेल्स थी। आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी वैकेंसी के बारे में। अगर क्या है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो गई होगी तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि वेबसाइट पर आप इस नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हो। अप्लाई करने से पहले क्या है, वहां से आप डाउनलोड करके, या डायरेक्टली वहां पर डाउनलोड नहीं करोगे फिर भी ओपन हो जाएगा, वहां से आप इस नोटिफिकेशन को रीड कर लेना। उसके बाद क्या है, जब आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी उसके बाद ही आप अप्लाई करना। अब मैं आपको बता देता हूं कैसे आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले क्या है, आपको पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाना है, जिसका URL है pilibhit.nic.in। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो क्या है, आपको यहाँ पर नीचे जाना है। यहाँ पर देखोगे, यहाँ दिया गया है नोटिस बोर्ड, उसके नीचे यहाँ पर देखोगे दिया गया है एडवर्टाइजमेंट ऑफ वैकेंसी इन अपग्रेडेड कस्तूरबा गर्ल्स कॉलेज। इस पर क्या है, आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वैकेंसी वाली PDF ओपन होकर के आ जाएगी, जिससे मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा था। इसी में यहाँ पर नीचे एप्लीकेशन का फॉर्म भी दिया गया है। ऊपर देखोगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर देना। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ये PDF डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो अगर डाउनलोड करना चाहते हो। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आप कहां पर इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और इस PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।